हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि एसएलएम और सीओ ऑर्डर का यूज़ कैसे करना है। इनका मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट और कवर ऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम सीएनसी और एमआईएस ऑर्डर का यूज़ करते हुए स्टॉक्स को बाय कैसे करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक ऐड कर लेते हैं। आज मैं आपको एसबीआई से एग्जांपल दिखाता हूँ, एसबीआई बैंक। तो सबसे पहले हमने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। अब इसके बाद हम सबसे पहले इसको बाय करना होगा। बाय का क्या प्रोसीजर है वो हम पहले सीख चुके हैं। तो मैं आपको एमआईएस से बाय करके दिखाता हूँ जो भी मार्केट ऑर्डर है उससे। ठीक है, अभी मार्केट ऑर्डर पर मैंने इसको जो मार्केट प्राइस है उस पर एक ही क्वांटिटी यानी एक ही शेयर बाय करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो सबसे पहले हमने बाय कर लिया इसको। ठीक है, अभी हमारे एग्जीक्यूट ऑर्डर में आ चुका है कि ये बाय हो चुका है 426.95 पे। पोर्टफोलियो में हमें पोजीशंस में पता चल जाएगा जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो अब इसके बाद जब हमें ऑर्डर से एग्जिट करना होगा, इसको बेचना होगा, तब आपके काम आएगा एसएल और एसएलएम ऑर्डर। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे एग्जिट। एग्जिट पे तब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा ऑप्शन एसएल और एसएलएम। नॉर्मल कैसे क्विट करते हैं या ऑर्डर से एग्जिट करते हैं हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इस बार मैं आपको एसएल यूज़ करके दिखाता हूँ। तो एसएल में आपको राइट हैंड पे जो टॉप कॉर्नर पे दिख रहा होगा प्राइस, वहाँ पे वो एक प्राइस लिखना है। जैसे कि अभी हमने बाय कितने पे किया था, उससे लोअर प्राइस लिखना है क्योंकि हम अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। हमने बाय किया था 426.95 पे, तो उससे अब कम हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि वहाँ तक आए तब अपना निकल जाए। तो एस एल पे क्लिक करके हम इसको लिख देते हैं 426.70। ठीक है, और यहाँ पे आपको लेफ़्ट में दिख रहा होगा ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ये हमको जो प्राइस हमने ऊपर लिखा है 426.70 उससे ऊपर का लिखना है। यानी कि मैं लिख देता हूँ 426.90। ठीक है, तो अभी ये रेंज बन चुकी है। तो इस रेंज में जब भी ये स्टॉक आएगा आपका निकल जाएगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि जो ट्रिगर प्राइस है वो पहले हिट होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है प्राइस से। तो सबसे पहले 426.90 पे आते ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये सेल हो जाएगा। और प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर 426.90 को स्किप कर देता है, क्योंकि कई बार मार्केट में एक गैप अप या गैप डाउन कैंडल बन जाती है तो आपका ऑर्डर या प्राइस स्किप हो जाता है। तो उसके लिए हमें एक रेंज मिल जाती है कि इस रेंज में आपका सेल हो ही जाएगा। तो एस एल का यूज़ करते हुए इसको ऑर्डर लगा देता हूँ। स्वाइप टू सेल हमने रेंज दे दी है। तो हमने पहले इसको नॉर्मल तरीके से बाय किया, सी एन सी एम आई एस ऑर्डर जो भी आपको सही लगे। उसके बाद आपको एस एल और एस एल एम ऑर्डर कब यूज़ आएंगे, जब हमें इसको एग्जिट करना होगा। तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया है, एस एल ऑर्डर का यूज़ करते हुए। तो ये जब भी 426.90 पे आएगा निकल जाएगा। तो अभी देखो 427.10 पे चल रहा है। एक दो सेकेंड हम वेट करते, अगर आता है तो ठीक है एग्जीक्यूट कर देंगे। अदरवाइज़ मैं आपको एस एल एम का एग्जाम्पल देखने के लिए इसको मार्केट ऑर्डर पे ही क्लोज करके आपको फिर एस एल एम का एग्जाम्पल देता हूँ। इसका ग्राफ देखते हैं हम। तो चलिए इतनी देर में मार्केट डेप्थ सीख लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा नीचे मार्केट डेप्थ आती है। मार्केट डेप्थ क्या होती है, इसमें जो लेफ्ट साइड में वो है बाय क्वांटिटी या बाय के जो ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ पे बिड ऑर्डर और क्वांटिटी दिख रहा होगा, और अपोजिट साइड में सेल यानी जहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी लगता है मुझे अपना प्राइस आ चुका है। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है अब 426.85 पे। आप देखो हमने 426.90 डाला था, तो उससे थोड़ा सा नीचे आते जो हमने रेंज दी थी उसमें निकल चुका है। तो इस पर 10 पैसे का ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसी के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि एस एल एम ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो इसको अगेन मैं आपको एक शेयर बाय करके दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं अपन। तो ये अगेन हमारा शेयर बाय हो चुका है मार्केट प्राइस पे 426.80 पे। अब एस एल एम ऑर्डर का यूज़ कैसे करते हैं, अगेन जब हम इसको एग्ज़िट करना चाहते हैं तब हम देखेंगे इसका एस एल एम यूज़ कैसे होता है। अब एग्ज़िट को टिक किया, एस एल एम। एस एल में आप देखो ऊपर प्राइस में हम कुछ फिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये इसमें हमें रेंज नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर प्राइस लिखा हुआ है कि जब भी ट्रिगर प्राइस पे आएगा, यानी आपका स्टॉप लॉस जो आपने डिसाइड कर रखा है कि 426.80 पे बाय हुआ है, 425 पे आए, 426.50 पे आए, तो ये अपने आप एग्जिट हो जाए, मैं इतना ही लॉस बुक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस डालता हूँ ताकि ये भी फटाफट निकल जाए। उसके बाद हमें इसको कवर ऑर्डर देखेंगे, कवर ऑर्डर का यूज़ कैसे होता है। तो अभी 426.80 पे बाय किया था, मैं 426.70 डाल देता हूँ। तो ये देखो पेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है यहाँ पे 426.80।
70, अभी 70 पे आती है अपना ये एस एल हिट हो जाएगा। और यहाँ पे एस एल में अपन को रेंज मिली थी, एस एल में एक फिक्स प्राइस लिखा है, उस पर आती ही एग्जिट कर देंगे अपन इसको, ठीक है। तो चलो ये ऊपर जा रहा है, पर अपन को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन तो सिर्फ देख रहे हैं कि ऑर्डर कैसे लगाना है। तो अभी ये 426.70 पे आएगा, तब एग्जिट अपने आप ही हो जाएगा। मार्केट डेप्थ की बात करूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे बाय ऑर्डर्स है और राइट हैंड साइड पे सेल ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 427 पे 6 ऑर्डर्स लगे हुए हैं 7, और इतनी क्वांटिटी बाय हो रही है। और वहीं दूसरी साइड देखो तो 427.10 पे सेल करना चाहते हैं, यानी मार्केट अभी थोड़ा सा अप जाएगा। या तो बायर्स को बाय करना होगा तो ऊपर के प्राइस पे भी बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर सेलर्स को सेल करना होगा तो वो थोड़ा सा नीचे आके भी सेल करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको सेल करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेप्थ देखो तो इस पे शो 20 डेप्थ, तो आपको 20 ऑर्डर्स तक दिखा देगा डेप्थ। उसके बाद ओपन, कि आज किस प्राइस पे ओपन हुआ था, आज का हाई कितना लगाया, आज का लो कितना लगाया, प्रीवियस क्लोज के बाद। प्रीवियस क्लोज और ओपन में जो डिफरेंस है वो ऐसा होता है कि सुबह अपन को जो प्री मार्केट ओपन होता है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है या उसमें जो प्राइस कम ज़्यादा होता है, तो वो जो लास्ट ऑर्डर क्लोज हुआ प्रीवियस क्लोज उससे 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता है। वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम चल रही है, ट्रेड हो रहा है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस आ गया। अपर सर्किट अगर इस पे लगता है तो कितने का लगेगा, लोअर सर्किट कितने का लगेगा, ठीक है। अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है कि वहाँ पे 5, 10, 15, 20% का होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टॉक होल्ड करता है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है, ठीक है। तो अपर या लोअर सर्किट लगता है। और बाकी ये जो भी फंडामेंटल सेट हैं, टेक्निकल्स, ये सब आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी ये यहाँ पे 426.70 पे आया नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे करते हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अगेन एस एल एम है तो 426.70 था, मैं इसको 426.90 कर देता हूँ, ताकि ये अभी निकल जाए और फिर हम सी ऑर्डर सीखें, यानी कवर ऑर्डर सीखें। अभी ये 426.90 पे देखते हैं कब तक आता है। अभी आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ही ऑर्डर है, पर यहाँ पे बाइंग थोड़ी अब ऊपर प्राइस पे भी होने लग रही है, कि बायर्स ऊपर प्राइस पे भी बाय करने को तैयार है एसबीआई को। पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो ये देखो 426.90 पे अपना एग्जीक्यूट हो चुका है, ऑर्डर निकल चुका है, ठीक है। तो हमने एस एल और एस एल एम ऑर्डर देख लिया। अब देखते हैं अपन कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर कैसे देखते हैं, एस बी आई में, अगेन एस बी आई में एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो एस बी आई में एग्जाम्पल लूँ तो अपन को सबसे पहले बाय करना होता है, तो इसमें बाय में कवर ऑर्डर और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ही लग जाते हैं, ठीक है। पर होता ही है सिर्फ एम आई एस में। आप देखो यहाँ पे सी एन सी में यहाँ पे कोई कवर ऑर्डर का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये सिर्फ एम आई एस में होता है, आप सी एन सी में कवर ऑर्डर नहीं लगा सकते। और एम आई एस का मतलब होता है आपको जो सुबह ऑर्डर लिया है वो शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले फिनिश करना होता है अपना ऑर्डर, यानी एग्ज़िट करना होता है। आपको इसको नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं कर सकते। तो कवर ऑर्डर जो होता है वो अपन इक्विटी में भी लगाते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लगाते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जो होते हैं अपने कवर ऑर्डर, वो अपन एम आई एस ऑर्डर होते हैं वो अपन कैरी कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल में ले जाके। लेकिन अपन जो इसमें होता है इंट्राडे में, इक्विटी में, उसको अपन कवर ऑर्डर को उसी दिन एग्जीक्यूट करना होता है। इसमें बाय के साथ जो सेलिंग का होता है, यानी आप अलग अलग आपको बाय करो, फिर उसके बाद आप अगेन से ऑर्डर लगाओ स्टॉप लॉस के लिए, इसमें आपके दोनों ऑर्डर साथ में लग जाते हैं। अभी मैं आपको मार्केट प्राइस पे ही बाय कर रहा हूँ, अगर लिमिट करनी है तो आप यहाँ पे लिमिट दिखा दो किस पे आपको बाय करना है शेयर। अभी मैं मार्केट प्राइस पे आपको बाय करता हूँ, जैसे कि मार्केट प्राइस अभी चल रहा है, यहाँ पे कवर ऑर्डर क्लिक कर दें, मार्केट प्राइस 427 चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि 426.60 कर देता हूँ। 60 तक तो आने में टाइम लगेगा, मैं इसको कर देता हूँ 70। यानी कि ये अभी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा, जब मैं साल टू बाई कराऊंगा, चाहे 427.10 या 426.90 चल रहा होगा, उस पर बाय हो जाएगा। और अगर नीचे आया तो अपने आप ये स्टॉप लॉस ट्रिगर है 426.70 पे ये निकल जाएगा, ठीक है। मैं स्वाइप टू बाय कर देता हूँ। तो ये देखो अपना यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर में देखो ये बाय भी हो गया 426.90 पे, प्लस जो अपना कवर ऑर्डर है वो भी लग चुका है 426.70 पे, ठीक है। तो अपने दोनों ऑर्डर एक ही साथ लग गए। अभी जैसे ही 426.70 पे आएगा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपना स्टॉप लॉस बुक होके निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन पोर्टफोलियो में शो होने लग गया प्रॉफिट लॉस।
अब ये 426.70 में आने में हो सकता है, अभी तो 2-5 मिनट डेली अपन चार्ट देख लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर देता हूँ, 426.70 की जगह मैं इसको 426.80 कर देता हूँ या 426.90, ताकि अपना ऑर्डर निकल जाए और आपको पता चल जाए कि एग्जीक्यूट कैसे होता है ऑर्डर, ऑर्डर बुक कैसे होता है। ठीक है, और अगर आप सोचिए कि टारगेट कैसे सेट करें, टारगेट कैसे लगाएं, तो मैं बताऊं MIS का कवर ऑर्डर लगाते हैं तो अपन मार्केट प्राइस पे ही इसको क्लोज करना होता है, अपन इसमें टारगेट सेट नहीं कर सकते जब अपन कवर ऑर्डर लगाते हैं तब। अब जैसे कि मैंने इसको एग्जिट करना चाहा, तो यार डू यू वांट टू एग्जिट दिस ऑर्डर, यानी अपन को जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे ऑर्डर ये अपना बुक हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट लॉस है इसमें अपन बुक नहीं कर सकते। आप देखो पेंडिंग ऑर्डर था 426.90 का, जो अपन ने कवर ऑर्डर लगाया था कि इतना ही लॉस बुक कर सकते हैं, अपने आप निकल जाए, तो 426.90 पे स्टॉक आ गया है, वो 426.80 पे चल रहा है, और अपन ने 426.90 का लगाया था, तो वहाँ पे आते ही अपने आप एग्जीक्यूट हो गया, सेल हो गया। ठीक है, पोर्टफोलियो में अगेन कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं है, ये एग्जांपल के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट और कवर ऑर्डर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑर्डर होते हैं बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनको कंफ्यूज होता है कि इनको बाय करना है तभी लगाना है या बाद में लगाना है। तो ये आपको आज क्लियर हो गया कि जब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाओ तो पहले अपन को स्टॉक्स को बाय करना होता है नॉर्मल तरीके से, उसके बाद में अपन को एग्जिट करना हो तब स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट लगते हैं। वहीं कवर ऑर्डर ये एक साथ ही लग जाता है, यानी बाय भी उसी टाइम हो जाता है और अपना जो स्टॉप लॉस है प्राइस है वो भी उसी टाइम सेम टाइम पे अपना लग जाता है। ठीक है, तो कवर ऑर्डर का ये फ़ायदा है कि एक साथ ही ऑर्डर अपना लग जाता है। हमने सीख लिया कि CNC और MIS से बाय कैसे करते हैं, SLM और कवर ऑर्डर का क्या क्या यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस में अपन मार्जिन कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अपन को बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन सेल करना है, ठीक है, सेल करना है तो आपको नीचे आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेट मार्जिन 1,29,000 है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बिगनर्स इतना नहीं लाते हैं मार्केट में और सेलिंग में नहीं आ पाते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे अपन फार आउट द मनी या डीप आउट द मनी, कैसे अपन किसी ऑप्शंस को बाय करके इनका मार्जिन कम कर सकते हैं। डीप आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये सभी हम उसी वीडियो में सीखेंगे जब हम ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि ऑप्शंस कैसे यूज़ होते हैं, इनमें ज़्यादा ट्रेडिंग क्या होती है, इनका फ़ायदा क्या है, इनका नुकसान क्या है, इनमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉसेस का क्या यूज़फुल होता है इनमें, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।